जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार संसार पर शक और कृष्ण पर श्रद्धा। इसी संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि भगवत गीता के 10वें अध्याय के लगभग सारे ही श्लोकों में श्री कृष्ण के विराटतम स्वरूप का वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता और महान ऋषि भी उनके स्वरूप और उत्पत्ति को नहीं जानते। स्वयं देवता और ऋषि गणों का भी भगवान श्री कृष्ण से ही उद्गम है। इसी प्रकार उनके कितने ही स्वरूपों और महिमाओं का वर्णन किया गया है। अब सवाल उठता है कि इस प्रकार सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान होकर भी ईश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। इसका उत्तर ये है कि अब क्यों, कहाँ, कब, किस लिए, किसकी खातिर, किस तरीके से, ये जो सारे सवाल हैं ये भेद की भाषा में होते हैं। ये सारे सवाल द्वैत की भाषा में हैं। इन सारे सवालों में कार्य कारण विभाग अनुगत है कि कुछ हो रहा है तो उसे कोई करने वाला है, और जो कर रहा है उसके पास करने के लिए कोई वजह है। तो ये सारी बातें, ये सारे सवाल, ये सारा विवाद संसार पर लागू होता है। मनुष्य की दुनिया में है ये सब कुछ। हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे कुछ वजह होती है ना कि क्यों किया। हम जो कुछ करते हैं वो कहीं पर होता है कि कहाँ हुआ। हम जो कुछ करते हैं वो किसी समय में होता है। हम कहते हैं ना कि कब हुआ। हम जो कुछ करते हैं वो किसी के लिए होता है। हम कहते हैं ना कि किसके लिए, कौन। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि वह जो हमसे पार का है वह भी कुछ कर रहा होगा, तो कोई क्यों, कब, किस लिए और कहाँ इत्यादि जरूर होगा। तो इससे हमारे बारे में क्या पता चल रहा है? हम यह नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने हमें बनाया है। हम मान रहे हैं कि हमने उन्हें बनाया है। हमने उन्हें बनाया है तो हमारे ही जैसे होंगे, और हम बिना वजह कुछ करते नहीं तो फिर उनके पास भी वजह होंगी। तो आदमी की यही करतूत है। यह तो अब हम नहीं जानते कि हम ईश्वर की रचना हैं या नहीं, पर ये जरूर पक्का है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो हमारी ही रचना है। इसीलिए हम अपने सब गुण, हम अपनी सब मनसाएं अपने ईश्वर पर भी थोप देते हैं, आरोपित कर देते हैं। तो हमारा ईश्वर भी जो कुछ करता है वो समझ लीजिए कि हमारे ही तरह करता है। हम प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, तो इसीलिए फिर हम बहुत द्रवित कर देने वाली प्रार्थना करते हैं। देखा नहीं है कि कैसी मार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं हमारी, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। अब वैसी प्रार्थनाएं किसी इंसान के सामने करी जाएं तो काम आ सकती है ना। तो हम तीर वही चला रहे हैं, हम उपाय वही चला रहे हैं जो हम इंसानों पर चलाते हैं, जो इंसानों पर काम आते हैं। तो इसका मतलब उस पार की शक्ति को भी समझ क्या रहे हैं हम? इंसान ही समझ रहे हैं कि अगर वास्तव में श्री कृष्ण उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा वो अपने आप को बता रहे हैं, तो यहाँ आए काहे के लिए थे? जरूर कोई खुफिया इरादा है उनका, या तो ये बाबूजी इतने बड़े हैं नहीं जितना ये अपने आप को बताते हैं, या फिर इतने बड़े होकर भी इनका दिल आ गया है किसी छोटी चीज़ पर दुनिया की, तो उसकी खातिर यहाँ आ गए हैं।
फिल्मी कहानियों में होता है ना, बड़े बड़े धनपति, युवराज, जिनका किसी गांव की लड़की पर दिल आ जाता है तो वो अपना राज्य वगैरह छोड़ करके गांव में आ जाते हैं। गजनी पिक्चर आई थी ना, उसके पास बहुत पैसा था पर उसको एक देवी जी मिल गई थी तो उनकी खातिर वह गरीब बनकर पीछे पीछे घूमता रहता था और बताता भी नहीं था कि मैं तो बिजनेस टाइकून हूँ, बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ। तो ऐसा ही कुछ शक है कि कृष्ण अगर इतने बड़े हैं तो काहे के लिए राधा और गोपियाँ और अर्जुन के साथ फिर रहे हैं इधर उधर। कहीं कुछ मोह लग गया है क्या इनका? बात क्या है भाई? कोई बात नहीं है। उनकी बात यही है कि वहाँ कोई बात है ही नहीं, इसीलिए उसको लीला कहते हैं। हम जो कुछ करते हैं स्वार्थवश करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसमें कुछ इरादा निहित होता है। हम जो कुछ करते हैं लाभ हानि के प्रयोजन से ही करते हैं और वहाँ जो कुछ होता है बस यूं ही होता है। तुम पूछोगे कि क्यों हुआ तो श्री कृष्ण मुस्कुरा देंगे। ज़्यादा दबाव डालोगे तो कहेंगे कि मेरी मर्जी, जैसे तू भी तो मेरी मर्जी है ना। अब पूछो कि इंसान बनाया ही क्यों, संसार क्यों बनाया? कोई कारण थोड़ी है भाई। कारण हमारी दुनिया में होते हैं, उधर नहीं होते। उधर बस यूं ही है मामला। अब हम डर जाते हैं जब ये बातें सुनते हैं, क्योंकि जिसके कामों के पीछे कोई कारण होता है ना, उस पर अधिकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दफ्तर आता है तनख्वाह के लिए तो तुम उस आदमी पर अधिकार जमा लोगे अगर तुम उसकी तनख्वाह 20% बढ़ा दो। तुम उस आदमी पर अधिकार जमा लोगे अगर तुम उसकी तनख्वाह 20% घटाने की धमकी दे दो। जिसके पास करने के लिए कोई वजह है उसके कान मरोड़े जा सकते हैं। जिसका कहीं भी दिल लग गया है उसको बंधक बनाया जा सकता है। जैसे जादूगर की जान तोते में और तोता पकड़ लो तो जादूगर वश में आ गया। जो जहाँ फंसा वहाँ फिर फंस ही गया। श्री कृष्ण कहीं नहीं फंसे तो तुम उन्हें फंसा नहीं सकते। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जैसे हम दुनिया में सबको फंसा लेते हैं ना, बस पता चल जाए कि ये श्री कृष्ण का तोता कौन सा है तो हम इन्हें भी फंसा लें। उनका भाई कोई तोता नहीं है, सब तोते उनके हैं। कोई तोता नहीं है, कोई वजह नहीं पाओगे। और ऐसा जो भी होता है वो परम मुक्त हो जाता है। समझ लेना इस बात को। जो बिना वजह जी रहा है उसको अब तुम अधीन नहीं कर सकते। जिसके पास कोई मनसा है, कोई प्रयोजन है, कोई लक्ष्य है, कोई इरादा है, उसको तुम काबू में कर लोगे। तुम उसके इरादे में बाधा डाल दो, वो तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा। लेकिन जो आत्मा की मौज में जी रहा है उस पर तुम जाल नहीं डाल पाओगे। उसके पास लगेगा भले ही कि इरादे हैं पर होंगे नहीं। जैसे कि इसी 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो प्रतीत सगुण होता है, होता निर्गुण है। कर्म उसके सकाम लगते हैं, होते निष्काम हैं। लगेगा यही कि किसी कामना के लिए काम कर रहा है, कोई इरादा है, पर होगा निष्काम। तो अब तुम उसकी कामना चाहे पूरी करने का उसे लालच दे दो और चाहे तुम उसकी कामना में बाधा बन जाओ, तुम उसे गुलाम नहीं बना सकते, उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते।
और हम जो हैं, हमारा इरादा यही रहता है कि किसी तरीके से भगवान को भी वश में कर लें। अगर कोई आकर के कहे कि वशीकरण मंत्र है मेरे पास और इससे सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वश में आ जाते हैं, तो मुंह मांगी कीमत चुका करके वह मंत्र खरीद लोगे तुम। अहम है बड़ा खोखला और बड़ा शुद्र, पर इरादे वो छोटे नहीं रखता। इरादा उसका यही है कि इस दुनिया के क्या, इस दुनिया के पार की भी जो ऊंची से ऊंची सत्ता है उस पर भी अपना अधिकार जमा ले, भगवान को भी अपना चेला बना ले। तो कृष्ण लगे हुए हैं कुरुक्षेत्र में धूल से एकदम नहाए हुए, और इतने बाण जो अर्जुन की तरफ आते थे, कुछ बाण कृष्ण को भी लगते ही होंगे। रक्त भी बह रहा है और घोड़ों को भी साध रहे हैं। रोज शाम को उनका काम क्या होता था कि घोड़ों की सफाई करें, घोड़ों की मरहम पट्टी करें। और हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये कृष्ण, ये वाकई अगर अंतर्यामी है, ये वाकई अगर ब्रह्म स्वरूप ही है, तो फिर ये घोड़े काहे साफ कर रहे हैं? ये तो खुद ही धूल में नहा कर आए हैं और ऊपर से घोड़ों की सफाई कर रहे हैं। जरूर इन्हें कुछ चाहिए, क्योंकि जिसे कुछ चाहिए नहीं होगा वो इतना निम्न कोटि का काम करना क्यों स्वीकार करेगा। जितने बड़े बड़े योद्धा लोग हैं वो तो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं और इनको बना दिया है सारथी। जरूर यह निष्काम नहीं है, जरूर इन्हें कुछ चाहिए। पता करो इन्हें क्या चाहिए। और अगर एक बार पता लग गया कि क्या चाहिए तो वश में कर लेंगे। जादूगर, तेरा तोता मेरे पास है, चल अब तू वो सब कुछ कर जो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो तोते की गर्दन मरोड़ दूंगा। वैसे ही अगर भगवान का भी कोई तोता अगर पकड़ में आ जाए तो भगवान से जो चाहे वो करवा लेंगे। मैं बस आपको बता रही हूँ कि हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ चाहती क्या हैं। हमें जब कोई ऊंचे से ऊंचा मिलता है ना, तो हम यह नहीं करते कि उसके सामने झुक जाएं। हम चाहते हैं कि उसे वश में कर लें। जो भी तरीका चले, साम दाम दंड भेद, बस उसको वश में कर लें। और इससे बड़ी भूल आप कर नहीं सकते कि कृष्ण जैसा आपके सामने है तो आप उसके सामने झुकने की जगह आपके मन में भावना यह आए कि मैं इस पर अधिकार जमा लूं। पर भावना तो यही आती है। ये गॉड भी अगर अपनी साइड हो जाए तो गेम सेट हो जाएगा। छोटे मोटे क्या किसी को अपनी ओर करना, सीधे गॉड को ही अपनी साइड कर लो। हमारा तो खेल ऐसे ही चलता है कि कौन अपनी साइड है और कौन अपनी साइड नहीं है। तो हमारी ऊंची से ऊंची अभिलाषा यही है कि उनको भी पटा करके अपने पक्ष में खड़ा कर लें। और पक्ष में खड़ा करना भी बहुत छोटी बात है। अगर अपने वश में कर लें तो, अपने इशारों पर ही नचाना शुरू कर दें तो, अरे तुम होगे जगतपति, फिलहाल तो तुम हमारे पति हो। ये सही है ना? जगतपति को सीधे अपना ही पति बना लो, फिर जगत हमारा है। ये कुत्सित इरादे हैं, घटिया बातें हैं। घटिया बातें सिर्फ नैतिकता के तल पर नहीं है। इन्हें मैं घटिया इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आत्मघातक हैं। जो ऐसा इरादा रखता हो वो कुछ नहीं पाता। कृष्ण किसके वश में आने वाले हैं? आ सकते हैं क्या किसी के वश में? हाँ, ऐसा इरादा रख कर आप कृष्ण के सामने समर्पित होने से भी चूक जाएंगे। उनसे जो मिलेगा उनके सामने झुककर मिलेगा, उन्हें वश में करने की कोशिश से नहीं मिलेगा। तो वश में तो नहीं ही कर पाएंगे, उनके सामने झुककर जो हम पाते उससे भी चूक जाएंगे। कभी मत पूछा करिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया,
ये सब फिल्मों में शोभा देता है, आप मत पूछ लीजिए। परम सत्ता को लेकर कहानियाँ कम से कम बनानी चाहिए। सारी कहानियाँ हमारी हैं, उनकी कोई कहानियाँ नहीं है। तो कल्पना कम किया करिए। अपने से ऊंचा जब कुछ दिखे तो कल्पनाओं को विराम दीजिए, क्योंकि आपकी कल्पनाएं आपके ही तल की होंगी। आपको कैसे पता कि आपसे ऊपर की ऊंचाई पर होता क्या है? जब पता नहीं तो आप कल्पना कैसे कर सकते हो भाई? जब आप जानते ही नहीं आपसे ऊपर क्या है तो कल्पना कैसे कर सकते हो? पर हम तो कल्पना कर डालते हैं। हमने खूब कहानियाँ बना रखी हैं। फिर भगवान जी ने ये बोला, फिर भगवान जी ऐसा सोचने लगे, फिर भगवान जी को बड़ा दुख हुआ। ये सब कहानियाँ सच्चाई के रास्ते में बाधा हैं। कहानियों को अलग करो, मन को साफ करो। जब उस परम सत्ता, उस पार सत्ता की बात आए तो बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत पूछो। उसके सामने सवाल जवाब नहीं करते, बस सर झुकाते हैं। जिज्ञासा संसार के विषय में करो, सत्य के विषय में जिज्ञासा नहीं की जाती। सत्य के विषय में जिज्ञासा नहीं की जाती, बस मौन हो जाते हैं। और खूब जिज्ञासा करो जब बात हो संसार की, अहम की, चेतना की। इनको तो अपने सवालों से बिल्कुल बींध डालो। कोंच कोंच कर पूछो, हर बात पूछो। उनके बारे में पूछते नहीं हैं, उनको सुन लेते हैं। सुन लेते हैं और झुक जाते हैं, सवाल जवाब नहीं करते। साधक में ये दोनों गुण एक साथ होने चाहिए। जब दुनिया का मसला हो, जब चेतना की बात हो तो उसे निर्मम होकर जिज्ञासा करनी चाहिए, संदेह करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। और जब उधर की बात हो तो चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलना। जितनी जोर से दुनिया के बारे में तहकीकात करनी है, उतनी ही गहराई से चुप हो जाना है जब मामला उधर का हो।